हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी मेक इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सुबेक्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। जब मैंने यहाँ पे लास्ट की वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पे आपने कहा था कि यहाँ पे कंपनी के जो प्रोमोटर्स उनकी होल्डिंग 0% है, तो इसके बावजूद भी यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साथ में आप भी देखेंगे कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट्स आए हैं वो भी यहाँ पे लॉस मेकिंग आए हैं। तो ऐसी वाली कंडीशन में देखिए, एक तो प्रोमोटर्स की कोई यहाँ पे होल्डिंग है तो यहाँ पे बिल्कुल गारंटी नहीं होती कि यहाँ पे कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी मार्केट में। तो इस टाइम पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे रिस्क आ जाता है। और साथ में अगर आपने अपर लेवल पे बाइंग कर रखी है 50, 55 या 60 रुपए पर, और फिर आपको अभी लॉस हो रहा है और फिर मैं आपको बोलता हूँ कि आप यहाँ पे कंटिन्यू करिए, तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। और अभी जो स्टॉक की यहाँ पे परफॉर्मेंस आप देखेंगे काफी यहाँ पे डाउन भी चल रही है। खैर कंपनी जो है नए नए एक्विजिशन यहाँ पे कर रही है, नए नए जो आप यहाँ पे देखेंगे पार्टनरशिप और प्रोडक्ट्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रिस्क केवल इस चीज से यहाँ पे बढ़ जाती है कि एक तो 0% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है और अभी जो Q2 के रिजल्ट्स आए हैं वो भी यहाँ पे बिल्कुल लॉस में आए। तो ऐसे में हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपनी के जो 0% प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है और अभी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपर लेवल पे भी बाइंग कर रखी है तो उस वाली कंडीशन में भी आपको यहाँ पे स्टॉक में आगे क्या करना है। और दोस्तों अभी अगर आप 0% प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो एक जेन्युइन सा यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि आखिरकार इस कंपनी का मालिक कौन है। तो उसके बारे में भी जो हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे सुबेक्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट करके, या फिर आप लर्निंग के पर्पज से अगर स्टॉक को चेक कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक यहाँ पे जरूर चेकआउट करिए। तो चलिए दोस्तों यहीं पे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मेरी जो लास्ट की वीडियो है अगर आपने चेकआउट नहीं की है तो एक बार जरूर जाके उसको चेकआउट करिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा कंपनी की हिस्ट्री पर। कंपनी जो है आप यहाँ पे देख सकेंगे कि सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि बेंगलोर बेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो स्टार्टिंग यहाँ पे हुई थी 1992 में ये कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। और आप देख सकते हैं सुभाष मेनन और एलेक्स इन्होंने मिलकर एक कंपनी को स्टार्ट किया। और एक बार देखेंगे तो इन्हीं के नाम से आप बोल सकते हैं कि सुबेक्स जो कंपनी का नाम है इन्हीं के नाम से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों उस टाइम पे जब ये कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी एक मार्केटिंग कंपनी थी, और जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज होती है जैसे रेवेन्यू एश्योरेंस हो गया, फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए जो नेटवर्क यहाँ पे एनालिसिस वगैरह करना होता है, ये सारे बिजनेस यहाँ पे करती थी। तो दोस्तों ये जो बात है यहाँ पे 1992 की है और 2000 तक के समथिंग जो है कंपनी जो यहाँ पे बिजनेस करती थी वो अपन बोलते हैं कि एक काफी ज्यादा यूनिक भी था। और उस टाइम पे अपने को ऐसी सारी जो चीजें हैं वो इतने बड़े स्केल पे देखने को भी नहीं मिलती थी। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि उस टाइम पे कंपनी जो है एक अच्छा मोनोपोली भी यहाँ पे करती थी। कंपनी को जो बिजनेस यहाँ पे हो रहा था वो भी यहाँ पे अच्छे देखने को मिल रहे थे। और उस टाइम पे कंपनी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और अपने एनएससी पे यहाँ पे लिस्टेड थी। लेकिन दोस्तों वैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री तो खैर काफी बड़ी है, लेकिन मैं आपको मेन यहाँ पे रीजन बता देता हूँ कि 0% प्रोमोटर्स की होल्डिंग क्या है और अभी जो है कंपनी का मालिक यहाँ पे कौन है। तो इसके अपन यहाँ पे जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 1992 से लगभग 2004, 5, 6 तक कंपनी का काफी अच्छा यहाँ पे बिजनेस भी चल रहा था। और इसी पीरियड में कंपनी ने काफी ज्यादा यहाँ पे एक्विजिशन भी किए हैं। कंटिन्यूसली जो इन्होंने टोटल जो एक्विजिशन किए हैं लगभग 6 से 7 कंपनीज को इन्होंने एक्वायर कर लिया था। और ऐसी कुछ बात है 2006 की। 2006 में देखेंगे सुबेक्स ने जो यहाँ पे एक ब्रिटिश फर्म को एक्वायर किया है, एज्योर सॉल्यूशंस के नाम से है। और इसका जो टोटल यहाँ पे था 140 मिलियन यूएसडी डॉलर में इन्होंने जो है एक्वायर इसको किया था। और ये जो एक्वायर जो इन्होंने एक्विजिशन ये किया था ये इंडिया का एक आईटी का सबसे बड़ा यहाँ पे एक्विजिशन था, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब देखिए ये जो एक्विजिशन था इनका लगभग 6वें या 5वें नंबर का यहाँ पे एक्विजिशन था। उसके बाद में इन्होंने 2007 में एक कनाडा की कंपनी को और एक्वायर किया और उसका नाम भी आप देख सकते हैं, ऑपरेशन सपोर्ट सॉफ्टवेयर कंपनी थी ये। और जो एक्विजिशन यहाँ पे किया उन्होंने 164 मिलियन यूएसडी डॉलर आप यहाँ पे बोल सकते हैं। और उसी टाइम पे कंपनी जो है अपने आप को जैसे एनएससी और बीएसई पे तो थी, लेकिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे भी यहाँ पे लिस्ट करने के लिए जा रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए इतना बड़ा यहाँ पे इन्होंने एक्विजिशन कर लिए थे, लगभग 5 से 6 एक्विजिशन ऑलरेडी ये कर चुके थे। तो यहाँ पे कंपनी के पास जो था डेप्थ यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि इतने सारे हर साल 2003 से ये एक्विजिशन इन्होंने स्टार्ट किया था। तो अपन बोल सकते हैं डेप्थ वगैरह तो यहाँ पे बिल्कुल रहेगा। लेकिन उस टाइम पे जो भी बड़े बड़े मार्केट के जो एनालिटिक्स थे उनका कहना था कि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी अच्छा फ्यूचरिस्टिक भी है, क्योंकि उस टाइम पे भी जो है कंपनी आईओटी वगैरह की इनकी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। तो कंपनी का अगर डेप्थ यहाँ पे बढ़ रहा था तो उन्होंने जो है ज्यादा यहाँ पे टेंशन लेने से थोड़ा सा वैसे यहाँ पे नोटिस किया। लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि इन्होंने जो ये एक्विजिशन किया था यहाँ पे कैश में किया था। और जो एक्विजिशन जब हुआ था मार्च 2007 में और 2008 में जो है आप यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल जो है मार्केट में यहाँ पे क्रेश आ चुका था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सेंसेक्स पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखेंगे 2008 है खैर ये, तो 2007 में दिसंबर के बाद देखिए
जो सेंसेक्स था वो लगभग 20,000 पे यहाँ पे चल रहा था, और उसके बाद जब यहाँ पे गिरावट हुई आप देखेंगे लगभग 52% तक, यानी आप बोल सकते हैं आधा यहाँ पे मार्केट गिर गया था। तो उस टाइम पे देखिए कंपनी, इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ उस टाइम पे जो कंपनी पे डेप्थ था काफ़ी ज़्यादा था, और जब ऐसे ग्लोबल क्राइसिस आ गए, कंपनी को अपने बिजनेस को यहाँ पे चलाना था, मार्केटिंग जो भी सर्विसेज थी दोस्तों, कंपनी के पास जो कैश था, जो कैश इन हैंड था, वो यहाँ पे काफ़ी कम था, और ऊपर से यहाँ पे कर्जा और इन्होंने ले रखा था। और दोस्तों ये जो कंपनी यहाँ पे इन्होंने एक्वायर किया था, तो इसमें आप देखेंगे एफसीसी बीज के थ्रू यहाँ पे इन्होंने एक्वायर किया था। तो देखिए आप देखेंगे ये क्या है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जो कि इनको अगले 5 साल में यहाँ पे कंप्लीट भी करना था। लेकिन आप दोस्तों सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि पूरा ग्लोबल क्राइसिस था, पैसे कंपनी के पास कुछ थे नहीं, डेप्थ वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो उस टाइम पे कंपनी पे जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि खुद का बिजनेस ये यहाँ पे नहीं चला पा रहे थे, जिसकी वजह से इनकी मार्केटिंग यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट में जो यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए थे, जो रिसर्च वगैरह यहाँ पे प्रोडक्ट्स के लिए करनी थी, वो भी यहाँ पे ये नहीं कर पा रहे थे, जो कि एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे इनके लिए एक टर्न पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हैं, जहाँ से मतलब कंपनी का जो है एक तरफ से मतलब अपोजिट जो फेज है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। अब इसके बाद में देखिए जो सुभाष मेनन है, इन्होंने काफ़ी कोशिश भी की कर्जा वगैरह यहाँ पे कवर करने के लिए, कंपनी को ओवरकम करने के लिए, लेकिन कर्जा जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो उसके बाद में देखिए सुभाष मेनन जो है यहाँ पे कंपनी को छोड़ के भी यहाँ पे चले गए थे। तो देखिए दोस्तों ये जो मेन पॉइंट था यहाँ पे, खैर हालांकि किसी को भी यहाँ पे नहीं पता था कि 2008 में जो है ग्लोबल क्राइसिस होंगे और मार्केट जो है 50% तक यहाँ पे गिर जाएगा। तो आप देखेंगे वैसे जो स्टॉक है, अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो जो कंपनी ने अपना हाई लगाया था उसी टाइम पे यहाँ पे लगाया था, लगभग 720 या फिर 780 के समथिंग जो है अपना ऑल टाइम हाई, आप एक बार इसको देख सकते हैं, वो लगाया था 2007 में ये लगाया था। और उसके बाद में जैसे ग्लोबल क्राइसिस आई 2008 में, देखिए कंपनी की जो सिचुएशन है, स्टॉक जो यहाँ पे 790 रुपए पे चल रहा था, वो गिर के केवल 20 रुपए 10 रुपए तक यहाँ पे आ गया था। जहां पे कंपनी का अगर मार्केट कैप आप देखेंगे जो कि लगभग 2,500 करोड़ के समथिंग था, वो केवल 200 करोड़ पर यहाँ पे आ गया था। तो दोस्तों ये जो सारी मेन जो रीजन था वो ये था, इतने बड़े एक्विजिशन, कर्जा कंपनी पे बहुत ज्यादा हो गया था, और साथ में ग्लोबल क्राइसिस यहाँ पे आ गए थे, मार्केट पूरा गिर चुका था, इनके प्रोडक्ट सेल नहीं थे, R&D मार्केटिंग इनमें कहीं पर भी ये पैसा नहीं लगा पा रहे थे। और यहाँ पे जो कंपनी के CEO है मेनन जी है, उन्होंने भी यहाँ पे कंपनी को छोड़ दिया था। खैर उनका भी यहाँ पे रीजन था क्योंकि ये सारा जो चीजें हैं डेप्थ वगैरह ये कवर यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे, और इसी की वजह से उस टाइम पे इन्होंने तो खैर अपनी होल्डिंग को सेल आउट किया ही था, साथ में इनके जो प्रोमोटर्स थे, मतलब इनके साथ में जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उन्होंने भी यहाँ पे पूरा सेल आउट कर दिया था। तो आप देखेंगे उस टाइम पे जो स्टॉक है आप देख लेंगे लगभग 20-25 रुपए तक देखने को मिल गया था। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंपनी के एक अभी जो करंट में CEO है विनोद कुमार जी के नाम से, जो कि बेंगलोर के हैं, अभी मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, और ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर आप देखेंगे 2017 से यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो उसके बाद में देखिए कंपनी को जो जिन्होंने चलाया वो केवल मैनेजमेंट ने यहाँ पे चलाया, मैनेजमेंट में जो धीरे धीरे डेप्थ वगैरह को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की, और अभी आप देखेंगे कंपनी पे जो है डेप्थ यहाँ पे ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी को बोल भी सकते हैं। फिर दोस्तों विनोद कुमार जी जो है इन्होंने कंपनी के बिजनेस में भी यहाँ पे काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं। तो उसी के बाद में देखिए आप देखेंगे कि लास्ट अगर आप 1 साल में देखेंगे तो कंपनी ने काफी सारे एक्विजिशन भी यहाँ पे किए, नए नए पार्टनरशिप यहाँ पे लॉन्च किए, जैसे मैं आपको ऑलरेडी हर एक वीडियोज में यहाँ पे बताता हूँ। तो वहां से जो है अभी कंपनी का जो फेज है, ये जो 8-10 रुपए के समथिंग देखने को मिल रहा था, वो अभी चेंज होके अभी आप देखेंगे स्टॉक जो है 60, 65, 70 रुपए तक यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल गया था। तो दोस्तों कुल मिला के ये रीजन था। अगर ओवरऑल मैं यहाँ पे कंक्लूजन दूं तो केवल ये है कि कंपनी पे डेप्थ बहुत ज्यादा हो गया था, जिसका रीजन था काफी सारे एक्विजिशन, साथ में ग्लोबल क्राइसिस यहाँ पे आ गए थे। कंपनी के जो CEO है जो कंपनी को चला लेते मेनन जी, उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, सभी प्रोमोटर्स ने एग्जिट कर दिया, वहां से अपने को होल्डिंग 0% देखने को मिली है, कर्जा काफी ज्यादा हो गया है। उसके बाद मैनेजमेंट ने कंपनी को यहाँ पे चलाया है और धीरे धीरे डेप्थ को यहाँ पे कम किया, और उसके बाद में जो विनोद कुमार जी है लगभग 2017-18 से यहाँ पे CEO है, वो यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को संभाल रहे हैं। और जो भी यहाँ पे IoT वगैरह जो भी यहाँ पे पार्टनरशिप्स देखने को मिल रही है, केवल इन्हीं की वजह से देखने को मिल रही है। और ये जो पर्सन है कंपनी के साथ स्टार्टिंग में है, इनको लगभग इसी कंपनी में 22 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, इसी वजह से ये अभी कंपनी को इतना अच्छा यहाँ पे चला रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मेन बात आती है कि ये सारी चीजें तो हमें समझ में आ गई कि 0% प्रोमोटर्स की होल्डिंग क्यों है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये सारी जो चीजें हैं मैं इसीलिए आपको बताता हूँ। एक तो कंपनी का जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, कंपनी का R&D डिपार्टमेंट है, सारी जो चीजें अपने को फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी अगर आप विनोद कुमार जो इनके कंपनी के CEO भी है, अगर आप इनके बारे में भी पढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें जो आपको यहाँ पे पता चलने वाली है। इसीलिए ये सारी चीजें मैं स्टडी करके आपको बोलता हूँ कि कंपनी जो है काफी ज्यादा यहाँ पे सीरियस भी है और काफी अच्छा यहाँ पे बिजनेस भी करने वाली है। बाकी अगर आप देखेंगे ROCE भी अपने को ठीक देखने को मिल रहा है, ROE भी यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहा है।
इसी वजह से जो है यहाँ पे कंपनी के बिजनेस की वजह से आप यहाँ पे कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बाकी देखिए अभी भी जो है मैं एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल मना करूंगा। हालांकि मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ कि मेरी यहाँ पे बिल्कुल होल्डिंग है, लेकिन मैंने उतना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है जितने की मैं यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ। और अगर अभी यहाँ पे देखेंगे कंपनी के जो मालिक है, यहाँ पे कोई भी बिल्कुल मालिक नहीं है, कंपनी का एक तरीके से बोले ना मैनेजमेंट ही इनका मालिक है, और जिनको जो अच्छे से यहाँ पे चला रहे हैं वो मिस्टर विनोद कुमार जी यहाँ पे चला रहे हैं। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप इनके अगर प्रॉफिट लॉस की मैं यहाँ पे बात करूंगा, जैसे कि जैसे 10 साल का यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी जो है 2012-13 में भी आप देखेंगे कंपनी के जो एक्सपेंस है काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। बैलेंस शीट में अगर मैं दिखाता हूँ तो कंपनी पे जो कर्जा देखेंगे लगभग 700 करोड़ का यहाँ पे कर्जा था, जहाँ पे कंपनी का जो टोटल अगर आप रेवेन्यू वगैरह देखेंगे, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, सेल्स वगैरह देखेंगे केवल 300 करोड़ 340 करोड़ यहाँ पे देखने को मिलती थी। तो ये वही फेज था जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग भी था, और वहाँ से अभी कंपनी ने जो है काफ़ी ज़्यादा ओवरकम भी किया, और इसी वजह से जो है यहाँ पे अपने को शेयर होल्डिंग जो है 0% देखने को मिल रही है। बाकी जो अभी कंपनी का बिजनेस है हर वीडियोज में मैं आपको बताता हूँ, जैसे IoTs के रिलेटेड हो गया, 5G, ओपन रेडियो एक्सेस जो नेटवर्क अलायंस है इन्होंने ज्वाइन भी किया, और 60% जो रेवेन्यू है कंपनी को वहीं से आता है। तो 5G अपन बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ्यूचर भी है, और IoT वगैरह AI वगैरह हो गए, और जो छोटे छोटे बिजनेस है उनके लिए एक काफ़ी अच्छे ये प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कंपनी की मेरे को अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी लग रही है। उसी वजह से अगर आपने एक अच्छी यहाँ पे होल्डिंग भी बना रखी है तो भी आप उसको यहाँ पे कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन जो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कंपनी के Q3 के जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों उनको भी आप यहाँ पे नोट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों जो बाकी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था कि 0% प्रमोटर्स की होल्डिंग क्यों है, वो मैंने आपको बिल्कुल बताया। अभी इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करके चल सकते हैं। बाकी अभी क्या यहाँ पे टारगेट्स रहने वाले हैं तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। अभी जो स्टॉक यहाँ पे स्ट्रगल करेगा 40 से 45 रुपए की जो शेयर प्राइस है, इसी के बीच में यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए देखने को मिलने वाला है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी के जो CEO है उन्होंने यहाँ पे कहा था कि जो बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स हुए और जो भी बड़े बड़े यहाँ पे प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए वो अभी तक यहाँ पे सप्लाई या फिर सेल आउट होना यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया है। तो इसी वजह से जो है अपने को रेवेन्यू जो है कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी जो चीज़ें हैं अपने को Q3 में जो है देखने को मिल जाएगी, हकीकत यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा सारी जो चीज़ें। अगर वीडियो यहाँ पे पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर कोई चीज़ें यहाँ पे नई ऐड करनी है तो वो भी मेरे को बता दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट की यहाँ पे वीडियोज बनाता हूँ तो उनमें आपको बता के चल लूँगा। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो यहाँ पे पसंद आई है नहीं आई है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।